मानेगा कि माता पिता हमारे भगवान हैं, तो वो भूखा रहेगा, माता पिता को खिलाएगा जी। और बाद में मेरे को खाने को मिलेगा तो भी, नहीं मिलेगा तो भी कोई मतलब नहीं है उसको। जी, माता पिता को प्रसाद पाने के बाद में मिला तो भी अच्छा, ना मिले तो भी, क्योंकि भगवान मान रहा है ना। जी। जैसे श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार माता पिता को भगवान मानता था ना, अंधे थे माता पिता। जी। साथियों, आप सभी को राम राम। जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूँ, इस कड़ी में चित्रकूट के ही इस बीहड़ जंगल में ही आया हूँ, जहाँ पर संत जी अपना कुटिया बनाकर बीहड़ जंगल में रहते हैं और यहीं पर तपस्या करते हैं। और आप मेरे पीछे नज़ारा देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का यह घना जंगल है, और घने जंगल में ही संत अपना निवास बनाकर रहते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक बरगद का पेड़ है, जिसकी शाखाएं ऊपर से आकर नीचे फिर से जुड़ गई हैं। तो ऐसे जगह दिव्य संत की आज हम दर्शन कराएंगे, उनका सत्संग लेंगे। और आज एकादशी भी है, तो आज संत अपना मतलब वो रखते हैं फलाहार, और आज उनका व्रत भी रहता है। तो फलाहार के लिए क्या बना रहे हैं अंदर वो भी दिखाएंगे और सत्संग लेंगे, और उस सत्संग से अपना आप जो हमें आशीर्वाद मिलता है, और हम आपको अपने चित्रकूट दर्शन चैनल के माध्यम से आशीर्वाद भी दिलाते हैं। तो ये अपना आप सौभाग्य मानिए कि आपको भी आशीर्वाद मिल रहा है, और हम भी जा के जंगलों में दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। और इस आशीर्वाद से हमें बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है। इस सत्संग के माध्यम से हमारा जीवन भी बदल सकता है। हम कहाँ तक इस सत्संग को किस गहराई तक लेते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो आइए हम आज उनका सत्संग लेकर उनके आशीर्वाद दिलाते हैं, और हम आगे का कुटिया भी दिखाते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर संत जी की कुटिया है। आप लोग देख सकते हैं कि चारों तरफ से घना जंगल है, और घने जंगल के बीचों बीच संत जी की कुटिया है। ये आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, चारों तरफ से हम आपको नज़ारा दिखा दिए हैं, और इस तरह से यहाँ पर संत जी की कुटिया बनी। ये बीचों बीच जगह में कुटिया का उनके निर्माण है, जो पन्नी वन्नी डालकर बनाए हुए हैं, और यहीं अपनी तपस्या करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी कुटिया का निर्माण कार्य है। ये जाली लगी हुई है, और यहाँ बांस के वो लगी हुई है, ऊपर से ये पन्नी छाई हुई है। इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो गुरुजी, जो हमारे भगत देख रहे हैं, थोड़ा उनको भी आशीर्वाद दे दीजिए। और हम इस समय ठंडी में सभी संतों के लिए एक एक लोई दे रहे हैं। चलो, अच्छा है, बढ़िया। जी गुरुजी। और कहते हैं कि जो अगर कुछ दे रहे हो, तो अगर संतों को कुछ भी दे सामान, तो उसमें अगर वो ना दें, दक्षिणा न दे, तो अधूरी मानी जाती है, कह रहे हैं सेवा। साधु, चलो ठीक है, अच्छा है। तो जो भी हमारी तरफ से जो बढ़िया है, ठीक है, अच्छा है। साधु संत महात्मा के विषय में क्या, ये धर्म का स्वरूप होता है ना। जी जी गुरु। साधु संत महात्मा है, माता पिता है, जी गौ है, तो इनके प्रति जो सहयोग हो जाता है वो परमात्मा का समझ में रहता है। जी। तो परमात्मा रक्षा करता है अपनी, परमात्मा का दया दृष्टि रहता है वो जीव पर, जो धर्म के प्रति थोड़ा भी सहयोग कर देता। कहीं माता पिता जैसे है, गुरु है, महात्मा है, ये भगवान के रूप माने जाते हैं। महात्मा संसार है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, वो अलग बात है। अपने माता पिता को नहीं मानते हैं बहुत लोग, जो है बहुत लोग माता पिता की पूजा भी करते हैं। उनको ज्ञान होता है कि माता पिता भगवान हैं या नहीं, ज्ञान होता है, पर उनका एक मतलब जो है हृदय से ऐसा होता है कि भाई माता पिता को सारा संसार, वेद पुराण है, भगवान कहते हैं, तो हमारे माता पिता भगवान होते हैं। उनको अनुभव तो ज्ञान तो नहीं होता है, पर विश्वास कर लेते हैं। जैसे अब ये कामतानाथ है और उधर वृंदावन गोवर्धन है, वो भगवान दिखाई तो नहीं देता है, पत्थर दिखाई देता है, पर उनके मन में विश्वास हो जाता है कि नहीं भाई पत्थर के रूप में भगवान है। क्योंकि शास्त्र कहता है जी, और सारा संसार कहता है कि गोवर्धन जो है वृंदावन में, गोवर्धन भगवान का रूप है, परिक्रमा करते हैं सब। इसी तरह के मतलब माता पिता और ये संत है, विश्वास कर लेता है तो उसको क्या है, फल मिलता है। विश्वास ही मतलब जो है बड़ी है, अनुभव हो जाए, ज्ञान उसको हो जाए तो मानता ही है। जिसको ज्ञान हो जाता है जी, किसी बात के विषय में, किसी काम के विषय में, किसी तरह से, और नहीं अगर उसको ज्ञान है तो विश्वास जी, विश्वास कर लेता है ना, तो उसको फल मिल जाता है। तो इस तरह के साधु संत महात्मा हैं, इनके विषय में जो भी जंगल में रहते हैं, अपना साधना करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो जंगल में हैं, जो भी सहयोग कर देता है तो परमात्मा रक्षा करता है उसकी।
निश्चित। मतलब जंगल के संतों का जो सहयोग और करता जब है। जंगल के संतों में क्या है, कुछ गांव में भी महात्मा रहते हैं, जी। शहर में भी महात्मा रहते हैं, शहरों में बड़े बड़े मंदिर छोटे मोटे होते हैं, महात्मा रहते भी हैं। जी। और यहाँ कष्ट ज़्यादा है ना। हाँ, जंगल में कष्ट बहुत है। हाँ, जैसे माता और पिता होते हैं, अब संतान की उत्पत्ति है, जितने भी धरती पर जीव हैं तो सबको माता और पिता के सहयोग से पूरा सृष्टि की उत्पत्ति है ना। तो माता अकेले तो संतान नहीं उत्पत्ति का पैदा कर सकती है, नहीं गुरु जी। पर वो माता उसको पेट में रखती है, फिर बच्चा होता है ना छोटा, तो पालन पोषण करती है। तो इसी तरह से 100 गुना, मतलब शास्त्र वेद पुराण कहते हैं कि पिता से ज़्यादा माता का मतलब जो महत्व होता है, प्रभाव 100 गुना। 100 गुना पिता से माता का जो हाँ, प्रभाव रहता है 100 गुना रहता है। ऊपर ज़्यादा है माता का। और 100 गुना मतलब जो है ना माता से गुरु का, गुरु रास्ता बताते हैं ना। जी। और चेला चलेगा कि नहीं चलेगा वो तो उसकी मर्जी पर है। गुरु जी ज़्यादा मतलब किनका, गुरु का वो होता है कि माता का? बताया नहीं आपको, जैसे माता पिता के ही मतलब सहयोग से सारी उत्पत्ति है ना, भगवान ने ऐसा बनाया नहीं है। जी। जब पिता का भी उतना महत्व होना चाहिए उतना माता का, क्योंकि संतान दोनों की इच्छा से पैदा होता है ना। जी। जी। पर वो भगवान ने ऐसा मतलब नियम बनाया शास्त्रों की, माता का प्रभाव ज्यादा 100 गुना। तो वो पेट में रखती है ना बच्चा को, जी। जी। पेट में रखती है, फिर वो बाद में उसको, जो छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको जी। पालन पोषण करती है, सब उसको दुख उठा, कहने का मतलब दुख उठाती है बहुत, जी। 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 दुख उठाती है, इसी के पेट में रखती है तो परेशानी जी। तो जी। मिलती है। जी फिर गुरु उसको जी। बच्चा को जो उत्पत्ति होती है, बच्चा को पैदा होता है तो उसको छोटी सी बड़ा करना, पालना पोसना, माता को दिक्कत मिलती है ना, बहुत परेशानी का सामना करती है। जी गुरु जी। तो इसी कारण उसका महत्व भगवान ने 100 गुना पिता से ज़्यादा रखा है, जी। तो कष्ट उठाती है ना वो जी। ज़्यादा। और गुरु है, ये रास्ता बताते हैं भगवान वाला रास्ता, तो इनको माता से 100 गुना गुरु का प्रभाव, ऐसा शास्त्र कहता है। जी। तो इसी तरह देखो, गांव वाले महात्मा होते हैं, शहर वाले होते हैं, वहाँ देखो गर्मी में पंखा अंखा लगा होता है, ठंडी में भी व्यवस्था होती है। अब जंगल में एक कष्ट उठाते हैं महात्मा, भगवान का ध्यान करते हैं, तो जी। कष्ट जहाँ कष्ट मिलता है वो ध्यान आता है ना। फिर जी। कष्ट किसी को जब मिलता है तो वो जो जिसका मतलब भाव प्रेम जिसमें होता है उसको याद आता है जी। कष्ट मिलने पर। जी गुरु जी। तो इस तरह से महात्माओं का महत्व ज़्यादा होता है ना, जंगलों में जो रहते हैं, जंगलों में पहाड़ों में कष्ट उठाते हैं, जी। जी। तो वो फिर भगवान का हमेशा याद रखते हैं, याद करते हैं जी। भगवान जी। का। तो इस तरह से ज़्यादा महत्व है संतों जी। का, जी। जो जंगलों में रहते हैं, कष्ट मुसीबत कष्ट उठाते हैं। मुसीबत उठाकर जो तपस्या कर। हाँ, वो तपस्या करते हैं। तो गुरु जी अपना थोड़ा सा शुभ नाम बता दीजिए। हमारा नाम विजय रामदास। विजय रामदास। और आपके गुरु जी का? गुरु जी का नाम तो कानपुर में अपना गुरु स्थान पड़ता है, बिठौर में राम धाम आश्रम। अच्छा। गुरु जी का श्री श्री 108 राम रूपदास जी, जी। गुरु जी का नाम। जी। हमारा नाम विजय रामदास जी। तो गुरु जी ये आपका संत जीवन में कितने साल से हैं? हमारा तो संत जीवन में हो गया 35 वर्ष तक हो गया। 35 वर्ष। हाँ, पहले 15-20 साल के पहले थे जन्मदिन में। तो गुरु जी आवाज़ थोड़ी तेज से, ताकि 15 साल तक का, 15-16 साल के थे तब राम इच्छा से महात्मा बन गए थे। जी। वो सब जहाँ लिखा होता है ना, वो जो जहाँ जैसा जो है मिलना, दुख सुख और जैसा होना, वो ऐसा परमात्मा कर ही देता है। उसके जी। विचार ऐसा हो जाते, बुद्धि हो जाती है। अब ध्रुव देखो छोटे पर माता के कहने से चला गया था, जी। वो तो छोटा था, जी गुरु जी। अपनी मर्जी से नहीं जंगल गया था, जी। जी। पर वो माता के कहने से उसको जंगल बुरा से। लगा, जी। उसको बुरा लगा तो वो जंगल में चला गया। तो जटा माता उसकी बोली थी ना, सौतेली माँ, जी। वो फिर वो जंगल चला गया, भगवान का जो है नाम लिया, कष्ट बहुत उठाया, फिर भगवान मिले भी उसको, जी। उसको मिले, दर्शन दिए, जो उसकी इच्छा थी वो इच्छा पूर्ण की। तो गुरु जी का जैसे संत भी ऐसे जंगल में आके तपस्या करते हैं, तो संत भगवान को भी दर्शन होते हैं? हाँ, क्यों नहीं हो जाते, वो तो भी देखो मालूम नहीं होता है, मालूम नहीं होता है, माता पिता ही भगवान का रूप है साक्षात। अच्छा। हाँ, पूरे संसार की बात है ये, जी गुरु जी। चाहे वो ब्राह्मण होए और चाहे वो शूद्र होए, हरिजन होए, जी। और चाहे वो नीच से नीच जाति होए, जी। माता पिता सभी के भगवान होते हैं, पर उसको ज्ञान नहीं होता है ना। जी। अच्छा, किसी को ज्ञान नहीं होता है तो विश्वास कर लेता है, जी। जी। वो मान लेता है कि हमें तो ज्ञान तो नहीं है, पर सब पूरा संसार कहता है, और जो है ना कथा भागवत में भी और सब वेदों में पुराणों में तो कि माता पिता भगवान होते हैं, तो विश्वास करके सेवा करता है, जी। तो उनको फल भी मिल जाता है। वो भगवान जो वैकुंठ में है, कैलाश में है, और ब्रह्मलोक में, वो माता पिता के रूप में है साक्षात, पर उसको ज्ञान नहीं होता ना, सामने वाले को ज्ञान होना कठिन होता है ना।
इसी तरह से मतलब जो है जब माता पिता भगवान का रूप है तो गुरु भी भगवान का रूप होता है। कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शिव गुरु साक्षात परब्रह्म। वो मनुष्य का रूप देखेगा गुरु में तो उसको मनुष्य ही दिखेंगे, जी और वो मनुष्य के रूप में गुरु को जैसा कहा गया देखेगा तो उसको मालूम पड़ जाता है ना, जिसको ज्ञान हो जाता है कि गुरु ब्रह्मा विष्णु हैं। क्योंकि रामायण गीता और ये सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा और गुरु साक्षात परब्रह्म, मतलब गुरु भगवान का रूप है। इसी तरह से संत भगवान का रूप है। और वो विश्वास बहुत लोग नहीं करता है ना, जी विश्वास नहीं करता है, उसको ज्ञान भी नहीं होता इस तरह का कि महात्मा भगवान का रूप है। जी या तो फिर विश्वास कर ले, जी विश्वास कर ले, वो ज्ञान नहीं है जी। तो परमात्मा रक्षा करता है। तो गुरु जी, क्या गुरु बनाना जरूरी रहता है? तो सरल रास्ता हो जाता है ना। मतलब रास्ता हमारा सरल सुगम हो जाएगा। हाँ, वो ऐसा नियम बनाया है जी। तो माता वो सरल हो जाता है रास्ता। गुरु के बताए हुए रास्ता पर, गुरु ने जो भी रास्ता बता दिया है उस रास्ता पर जाएगा तो वो उस चीज की प्राप्ति निश्चित है और सुगम हो जाता, सरल। जी। भटकने भटकने अटकने वाला नहीं रहता है। तो गुरु का बताया इतना मतलब रास्ता जो है ना, आसान हो जाता है। हाँ, वो परमात्मा से जुड़ी हुई है रास्ता पर पूरा पूरा। जी मानेगा गुरु ने जो रास्ता बताया है उस रास्ता पर चलेगा तो। जी जी। तो महत्व बहुत है ना गुरु गुरु का। जी, तो कैसे मतलब गुरु की पहचान कैसे करें कि ये अच्छे गुरु हम पा जाएं, उनके दर्शन हो जाएं, उन्हीं को अपना गुरु मान लें? ये तो देखो अपना विश्वास है ना। अब कोई मतलब जो है ना उसका मन की बात है ना जी कि भाई कहा गुरु हमें ये अनुकूल लगे, बाद में गुरु कैसा भी होए और बाद में फिर आरोप गुरु पर लगाता है ना कि गुरु को जानता नहीं है, गुरु गलत है, वो मूर्ख है गुरु, या व्यभिचारी है, या मतलब कुछ जानता ही नहीं पूजा पाठ भजन, ये बनाने के बाद में आरोप लगाया तो भगवान गलत कर देता है। जी गुरु जी, वो गलत कर देगा पहले भगवान से पक्का। ध्यान कर लो जो भी है। हाँ, मतलब अगर पहले अपना विचार कर लो जी कि भाई हमें गुरु हम ऐसा चाहते हैं, अच्छी मूर्ति हुए। जी और अब महात्माओं में बहुत क्रोधी भी होते हैं जी जी और बहुत सरल स्वभाव के होते हैं। जी। कहा भी बहुत, जाता है कि संत जो रहते हैं उनको मक्खन की तरह मुलायम होना पर ये चाहिए। अलग अलग हो, सब संसार है ना। अब संसार में अच्छे भी होते हैं, ब्राह्मणों जी में देखो ब्राह्मण भगवान का रूप बताया गया है, जी पर वो अच्छा बुरा होगा ही। वो कितना भी कहते हैं कि मक्खन की तरह होए, ऐसा जी होगा नहीं। जी लिखा है ऐसा जी जी कि ऐसा होना चाहिए संत को, जी पर ऐसा कभी किसी युग में हुआ ही नहीं है। ना जी कलयुग में, ना सतयुग में, ना द्वापर में, ना त्रेता में, 4 युग हैं। जी वो अच्छे भी होंगे बुरे भी होंगे। जी वो सतयुग में भी अच्छे होंगे महात्मा, क्रोधी भी होंगे और सरल स्वभाव के भी होंगे। जी भाई अब ये कहो जंगलों में सब गांव महात्मा रहे तो जंगल में सब थोड़ो किसी युग में रहता है। जी जी सतयुग में भी जंग गांव में महात्मा रहते हैं, कलयुग में रहते हैं, और जी जंगल में भी रहते हैं सतयुग में और कलयुग में भी रहते हैं। जी वो तो ऐसा थोड़ो कि कल महात्माओं का भजन जंगल में होता तो जंगल ही में जाके रहेंगे, नहीं। वो जाएंगे नहीं, कहो तो भी जंगल में जाओ गांव वालों को शहर वालों को, तो वो नहीं जाएंगे। जी वो तो अपनी इच्छा होती है कि चलो एकांत में भगवान का नाम ले भजन करें, तो वो जंगल में जाता है। जंगल में कष्ट मिलता है ना, जानवर सब होते हैं, शेर है, चीता है, सांप है, बीछी है, तमाम तरह की परेशानी। तो गुरु जी यहाँ भी निकलती हैं आपके यहाँ यहाँ पर वो तो जंगल में इनका बस एक घर ही होता है। जी। सांप है, बीछी, ये ज्यादातर गाँव जंगल ही में रहते हैं, और साथ जानवर है, ये जंगल ही में तो भगवान गुरु जी इनका। कौन कौन से यहाँ जानवर हैं? ये शेर भी तो जंगल में तो शेर भी रहता है, चीता भी रहता है, बाघ भी रहता है, यहाँ भालू भी बहुत है। तो गुरु जी दर्शन कभी हुए हैं? हाँ, तो यहाँ रहते ही है जंगल में। अब यहाँ शाम के टाइम अंधेरा हो जाता है, महात्मा थोड़ा देर अपना कोई मोमबत्ती जला लेता है, कोई अपना राम इच्छा से जो है ना दीपक जला लेता है, पूजा पाठ किया और भजन अजन अपना भोजन। अगर बहुत से महात्मा है अपना एक टाइम पा लेते हैं शाम, सुबह के टाइम, शाम को नहीं पाते हैं कुछ भी। तो अब बहुत अपना शाम के टाइम जो है थोड़ा बहुत रख देते हैं, सुबह तो बनाते हैं तो वो प्रसाद पाते हैं, उतना दूर दीपक वीपक जला लिया, मोमबत्ती, बस। अंधेरा रहता है तो ये अंधेरे में ये सब आवाज करते हैं ना सब जानवर लोग रात में। दिन में तो बोलेगा नहीं, शेर जहाँ पड़ा है पड़ा रहेगा, चीता है, ये रात में लोग आवाज करता है। तो हिरन बहुत यहाँ मारता है, हिरन बहुत है, हिरन है, जंगली सुअर है, भालू बहुत है। तो भालू जड़ी बूटी खाता है, तो ये सब घूमते रहते हैं जंगल में। गुरु जी डर नहीं लगता है यहाँ? अरे भाई डर यार लगता है, पर क्या करें, वो महात्मा बने हैं तो डर लगेगा। वो तो जानते हैं ना कि जंगल में जानवर रहते हो, जंगल में जानवरों के बीच में हम रहता हूँ, पर वो अगर डरता तो जंगल में आता ही नहीं। जी गुरु जी। अब वो तो ये सोचता है कि जंगल में एकांत वातावरण होता है, शांत होता है ना, तो वहां पर जाके भगवान का नाम लेंगे, भजन करेंगे, तो जी उसको कष्ट मिलता है, पर वो जो भय होता है तो वो भजन भी तो करता है ना। जी जी
भय में भजन ज्यादा होता है। जी किसी का डर हो ना, तो वो फिर अब किसी को कहा जाए कि कल तुम्हें मार दिया जाएगा, फांसी की सजा दी जाएगी कल सुबह, तो वो रात में उसको नींद नहीं आएगी। जी गुरु जी। वो नींद वैसे तो सोता था, जी वैसे वो अपना खूब सोता था, क्योंकि कोई चिंता था वो है नहीं, किसी तरह का टेंशन। जी और वो किसी व्यक्ति को कितना भी सोता था, ये कह दिया जाए कि कल तुम्हें फांसी की सजा सुबह दी जाएगी, तो रात में उसको नींद नहीं आएगी, जी वो सो ही नहीं सकता है। जी बिल्कुल गुरु जी। ऐसा है कि नहीं, क्योंकि भय उसको कि हमें कल मारे, हमें फांसी दी जाएगी जी या मार दिए जाएंगे किसी किसी तरह से, गोली से या फांसी से, जैसा जो भी है। जी जी तो रात में नींद नहीं आएगी उसको, भयभीत रहेगा ना अंदर से। जी जी और वैसे रोज सोता था। इसी तरह से जंगल में महात्मा रहते हैं, तो उनको मालूम है जानवर है भाई, तो भगवान का भजन, भगवान का नाम लो। दुख मिल रहा है तो ही भगवान का खूब नाम लो। जी जी और अगर अपने को जंगल में तो ज्यादा दुख ही मिलता है, और जी। अपने को अच्छा भी है जंगल में, तो भी खूब भगवान का नाम लो। भगवान का मतलब भजन करो, खूब भगवान को याद करो। जो जिसको याद करता है वो उसको भी याद करता है। जी। अब भगवान तो सब जानता है कि कौन हमें जंगल में याद कर रहा अच्छा, है। जो मतलब संत अगर भगवान को याद करें तो भगवान भी संत को याद तो कर रहा है। नियम है ना यार, ये तो पब्लिक कोई भगवान को याद करती, भाई पब्लिक भी तो भजन करती है ना। जी, ऐसा जी। तो ना कि पब्लिक भजन नहीं करती है। जी गुरु जी। बड़ी बड़ी पब्लिक बहुत भजन करती है। जी ऐसी ऐसी पब्लिक है कि साधु से ज्यादा भजन करती है, जी गुरु घर जी। में रह करके। जी जी वो भजन करेगी अपना खूब, जो है पूजा पाठ, सुबह अपने अपना बेचारे उठेगी और सुबह अपना उठ करके नहाना आना सब जो है भगवान का पूजा। ऐसा थोड़ा कि साधु करता है, जी गुरु जी। वो पब्लिक भी खूब करती है, और पब्लिक को भगवान दर्शन भी देते हैं। दर्शन देते हैं। जी गुरु जी। गुजरात में कितने पब्लिक को दर्शन दिया, राजस्थान में मीराबाई को दर्शन दिया, जी ऐसे और कई को राजस्थान में दर्शन दिया है। जी तो ऐसा थोड़ा कोई पब्लिक भजन करती है तो भगवान उस पर दया नहीं करता दया है, भगवान उसकी इच्छा नहीं पूरी करता है, भगवान उसकी रक्षा नहीं करता, वो बराबर रक्षा करता है। जी भाई पब्लिक भी तो बहुत ऐसी होती है। राजा हरिश्चंद्र देखो कितना दुख उठाया, उसको भगवान ने दर्शन दिया। जी जी। और अब सब बहुत, तो पब्लिक भी तो भजन करती है ना। गुरु ऐसा जी, संतों का जीवन ज्यादा कठिनमय होता इनका है। जंगल कठिन होता है ना, ये मतलब भेष ही रखे हैं सब। उनका ये भगवान ही के अनुष्ठान प्रति इनका इनका दूसरा कर्म नहीं है। पब्लिक का धंधा नौकरी भी है। जी वो भगवान का भजन भी करेगी सुबह की टाइम, जी अपना नहाएगी उठेगी, शाम को अपना धूप धाप जो भी पूजा पाठ है करेगी, पर वो फिर अपना धंधा नौकरी जाएगी। उसका धंधा नौकरी जो भी है जी वो जाएगी। परमात्मा का तो कोई धंधा नौकरी है नहीं, इनका भगवान को याद करना, जी, भगवान का भजन करना, यही है इनका काम। जी तो जंगल वाला तो रात दिन भजन करेगा। जी। तो उनको भजन ही करना है, भजन हाँ, से वो मतलब भय है। लगता है ना उसका जंगल में। जी तो भय से कहने का मतलब जो है ना, भजन ज्यादा होता है। अब वो ऐसी जंगलों में कष्ट भी मिलता है बहुत ज्यादा। जी। जंगलों में सब जानवर होते हैं, जी जी सांप बिच्छी होते हैं, सुनसान होता है, जी। लाइट जंगल में व्यवस्थाएं होती नहीं है। जी यहाँ कुछ महात्मा है, 45 कुटियाँ तक है, 40-45 कुटियाँ। जी तो उसमें कोई कोई महात्मा है, कोई सहयोग कर देते हैं, भगत अगत आते हैं ना, तो वो कहते हैं कि चलो भाई अपने धर्म के काम में पैसा लग जाएगा तो उसका अच्छा परिणाम होता है। धर्म के काम में कुछ भी सहयोग कर दो ना, जी तो अपने जीते जी फल मिलेगा तो मिलेगा, और मरने के बाद में भगवान देता है। भगवान ने ऐसा नियम बनाया है। तो गुरु जी, मतलब संतों की सेवा से ही ऐसा मतलब होता हाँ, है। वो सेवा से भगवान रक्षा करता है, पक्का, ये निश्चित नियम है। जी। तो कितनी सेवा संतों की करना चाहिए अब गुरु वो जी? सेवा तो अपने पर भी इच्छा बात है ना। अच्छा। उसको साधु को विदा आए आता है कोई तो 10 रुपया दे देता है, तो भी ले लेता है कि जी चलो वो भाई की महात्माओं को चलो यार धूप धाप बत्ती अपना पूजा अगरबत्ती करते हैं ना। जी तो अब ये लोग तो भजन करना, इनका खेती धंधा नौकरी तो होता नहीं है, जी चाहे वो दुखी घर का महात्मा होए और चाहे सुखी घर से सुखी बना घर। हुए। जी अच्छा, ध्रुव था, वो राजा का लड़का था और जी। जंगल में चला गया। जी तो वो जंगल में तो उसके पास में पैसा ऐसा कहाँ है, वो तो भगवान का रात दिन ध्यान ही करता है, चिंतन करता है भगवान का। जी भगवान ने फिर उसको दर्शन भी दिए। जी। इसी तरह से वो छोटे घर का महात्मा हो या संपन्न घर में खाने पीने का महात्मा जब बन जाता है, तो उसका तो फिर वो मतलब रखता नहीं कुछ, उसका उसका कर्म, उनका सब धन दौलत पैसा ऐसा सब जो भी भगवान का भजन करना ये है। तो वो तो महात्मा के लिए भी सहयोग जो कर देता है वो उसकी मर्जी पर बात है ना। जी जैसे यहाँ भगत आते हैं, तो यहाँ भगत आते हैं, वो कहते हैं जंगल में यार महात्मा रहते हैं, तो ये जंगल में महात्मा रहते हैं, हम लोग तो गांव में रहता है तो वहाँ ठंडी होती है, तो इनको वो अपनी मर्जी से कोई कोई कम्बल अम्बल दे देते हैं जी। कि चलो महात्मा बिछाने छाने का ओढ़ने का हो उड़ने जाएगा। के लिए हो हाँ, जाएगा। अब ये इनको परेशानी मिलेगी तो भी जंगल में रहेंगे, ये भजन करेंगे। जी। और इनको परेशानी नहीं कुछ ओढ़ने का होगा तो भी जंगल में रहेंगे, भजन करेंगे। वो हो या ना हो उनको हाँ, उनसे रहना कोई वहीं मतलब है। नहीं है। भगवान का भजन करना उनका कर्म है। जी उनको भगवान को याद करना, नाम लेना, भजन करना, तपस्या करना, ये उनका कर्म है। जी। तो ऐसी बहुत सी भगत बच्चे भी होते हैं ना। थोड़ा सा गुरु जी ये अपना गमछा खोल दें क्या, हम थोड़ा से दिखा दें कितने तीव्र आपकी जटा की बात। वो क्या करोगे जटा, थोड़ा वो से- तो बाड़ी से ही जो भी होता है गुरु जटा जी, थोड़ा दिखाने से से। इच्छा है कि नहीं नहीं, वो ठीक है, जटा तो बड़ा है।
जी। कहने का मतलब जो है ना, महात्मा का जो सहयोग हो जाता कर देता है ना, जी, जी। तो भगवान रक्षा करता है। जैसे माता पिता की अगर उसका संतान है और माता पिता की सेवा करता है ना, जी। तो भगवान रक्षा करता है। जी। माता पिता ने जन्म दिया है पर वो जी। नहीं, वो लोग करता है सेवा, कितना जी। भी कहो जी कि गुरुजी। माता पिता भगवान होते हैं, उनको मानो, नहीं जी। मानेगा। कितना वो कथा में सुने, कितना भागवत में सुने, कितना भी शास्त्रों में लिखा हो, कोई जी। भी कहे, पर वो मानेगा नहीं। उसका स्वभाव ही ऐसा होता है। स्वभाव ही ऐसा होता और है। कोई कोई ऐसा है था, कोई कुछ ना कहे तो भी माता पिता की पूजा करता है। जी। तो भगवान माता पिता की पूजा करता है। भगवान तो होते हैं माता पिता, तो रक्षा भी करता है भगवान उसकी। जी। भगवान सामने आके नहीं बोलेगा तुम माता पिता को मानो तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, जी। पर रक्षा मतलब करता है निश्चित। जी। माता पिता भगवान होते हैं साक्षात संतान के लिए। जी। अब वो किसी को ज्ञान नहीं होता है, नहीं महात्मा होता। बन जाता है, तो जी। महात्मा बनने पर फिर ज्ञान होता है जी, तो बाद में। फिर बाद तो में बताते हाँ, वो हैं। फिर बाद में फिर वो घर थोड़ा जाके माता पिता को जी। मानेगा, वो तो फिर गुरु को मानेगा। गुरु भगवान होते हैं ना, जी। मतलब जो है ना, ऐसा भगवान ने परंपरा बनाई है। जी। गुरुजी थोड़ा सा इतनी बस इतना कर दे, थोड़ा सा एक बार दिखा दीजिए अपनी। जटा, जी। अब जटा क्या है, महात्मा बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है, बड़ी है ना तो जटा। देख सकते हैं आप हाँ, लोग ये कि सब महात्मा रहते हैं तो ये जटा जो है ना, राम इच्छा से जो है ना, बस जटा गुरुजी ये बहुत बड़ी है आपकी जटा। कोई कोई बड़ी भी होती है, टूट भी जाती है ना जटाएं। अच्छा, टूट भी हाँ, जाती है। अपने वो आप ज्यादा समय की हो जाती हैं तो टूट जाती हैं जटाएं, ऐसा भी है। तो ये गुरुजी अभी आपकी एक भी बार कुछ नहीं हुई है, मतलब शुरुआत से है। हाँ, ये पहले की है, बहुत टूट गई हैं जटाएं, टूट अच्छा। जाती हैं। अभी ये टूट भी गई हैं। हाँ, ये टूट भी जाती हैं जटाएं, बड़ी हो जाती है ना, बहुत समय हो गया जी। तो वो टूट भी जाती है जटाएं। और बहुत सी जटाएं ऐसी होती है कोई टूटती ही नहीं है। और बहुत से महात्मा भद्र हो जाते हैं, जानवरों में पड़ जाते हैं ना, जानवर जुआ जिनको बोलते हाँ हैं। हाँ। तो जटा में फिर वो जल्दी धो नहीं सकते हैं ना, जटा जल्दी सूखती नहीं है, 3-4 घंटा धूप लगेगा तब सूखेगा। अच्छा। तो बहुत महात्मा भद्र हो जाते हैं। भद्र का मतलब जटा निकाल देते हैं, जटा को है ना उतार देते हैं, फिर भद्र हो जाते हैं। छोटे छोटे बाल फिर जो होते हैं, ऐसा जो है कोई नियम नहीं है कि जटा रखें ही जी। जी। हमेशा, शुरू से महात्मा बने तब से जी। बहुत से रखते हैं शुरू से अंतिम तक, जी। और बहुत भद्र हो जाते हैं, मतलब ये है ना, जी। जी। निश्चय। तो गुरुजी राम नाम का जप करते हैं। और भगवान का नाम तो बड़ा होता ही है, सबसे तो बड़ा कहते हैं गुरुजी की संतों की सेवा करने से बहुत लाभ मिलता है, तो हमारी जो है तो अब थोड़ा से हम आपके सेवा भी कर दें। ना बात गुरुजी। सही है, ठीक है। थोड़ा से गुरुजी कर ना दीजिए। बात सुनो, जी। वो बात ठीक है, जो आए सेवा कर जी। दिए, ऐसे महात्माओं पर भाव रखो, कहने का जी। मतलब जो है। माता पिता हैं, जी गुरुजी। हाँ, तो माता पिता हैं, सबसे पहले अपने माता पिता को जी मानो, गुरुजी। सबसे पहले। जी। वो भगवान होते हैं, आपको नहीं ज्ञान है या नहीं है, जी। जी। आप विश्वास करते हैं या नहीं करते नहीं हैं, गुरुजी, विश्वास ये तो हम करते तो हैं, नहीं कह माता सकता पिता हूँ, हैं। जी। ये तो हमें मालूम है नहीं। जी। पर माता पिता को भगवान मतलब मान करके कि हमें अनुभव तो नहीं है, मनुष्य के रूप में माता पिता होते हैं, जी। पर सात छात्र मतलब माता पिता हैं। अब वो पिता है, गुरु भगवान का रूप दिखा नहीं सकता है, जी। पर वो सात छात्र मतलब पिता शिव का रूप है, जी। और माता जो है लक्ष्मी का रूप है। जी। तो संतान जो है मानेगा जब माता पिता को भगवान की तरह, या ना भगवान की तरह मान रहा है, सेवा कर रहा है कि जी। हमारे माता पिता है, हमको जन्म दिया है तो सेवा करना हमारा फर्ज है, जी। तब भगवान रक्षा करेगा। जी। अब भगवान की तरफ मान रहा, भगवान की तरह मान रहा है, तो भगवान जो इसकी इच्छा होती है वो पूर्ण करता है। जी। भगवान की तरफ मानेगा, भगवान की तरह मानेगा कि माता पिता हमारे भगवान है, तो वो भूखा रहेगा, माता पिता को खिलाएगा। जी। और बाद में मेरे को खाने को मिलेगा तो भी, नहीं मिलेगा तो भी कोई मतलब नहीं है उसको। जी। माता पिता को प्रसाद पाने के बाद में मिला तो भी अच्छा, ना मिले तो भी, क्योंकि भगवान मान रहा है ना। जी। जैसे श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार माता पिता को भगवान मानता था ना, अंधे थे माता पिता। जी। जी। तो इस तरह से माता पिता का सेवा करो सबसे पहले। और कहा भी जाता है कि चित्रकूट में अगर संतों की सेवा करें तो बहुत ही मतलब लाभ होता है। तो वो संत महात्मा तो कहीं का हो, चाहे चित्रकूट का हो, चाहे वो अयोध्या का हो, चाहे वृंदावन का, महात्मा महात्मा ही होता है। महात्मा महात्मा होते हैं। हाँ, माता पिता चाहे वो चित्रकूट वाले पब्लिक के माता पिता होए, या और चाहे अयोध्या वाले माता पिता के जी। माता पिता के संतान होए, और चाहे जी। वृंदावन, माता पिता तो वो भगवान, वो तो वो माता पिता रहेंगे कहीं की भी होए। कहा जाता है कि मतलब जो लोग इधर उधर जैसे बड़े बड़े मंदिरों में होते हैं संत, वहाँ दान दे देते हैं, लेकिन जो बीहड़ जंगल में है तो उनसे मतलब ज़्यादा सेवा करने से उनसे ज़्यादा फल पुण्य ज्यादा मिलता मिलता है। जी गुरुजी। जैसे फल वो ज्यादा भी है, जंगल में रह करके आपको तो बताया ज़्यादा ना, तपस्या करते हैं। वो आपको बताया नहीं कि माता का 100 गुना पिता से ज्यादा क्यों बताया है जी प्रभाव क्योंकि संतान के लिए। जी क्योंकि वो ज़्यादा कष्ट भाई वो दोनों की इच्छा से पैदा होता है ना बच्चा, जी। माता अकेले बेचारी तो पैदा कर नहीं सकती है। जी। तो जब वो दोनों की इच्छा से पैदा हुआ, तो जितना माता का प्रभाव होता है संतान वो होना चाहिए, उतना पिता को होना चाहिए। पर जी। नहीं, भगवान ने ऐसा नहीं बनाया है, ये भगवान ने नियम बनाया है ना, कोई जी। पब्लिक ने थोड़ा बनाया है कि पिता से जो है 100 गुना माता का ज्यादा महत्व दिए बताया है। जी।
और वो दोनों का संतान होता है, जी गुरु जी। तो वो दोनों का संतान होता है, पर माता का क्यों बताया, वो कष्ट उठाती है इसी कारण ज्यादा बता दिया है। जी वो पेट में बहुत दिन तो एक तो रखती है माता, अब पेट में रखने के बाद में फिर उसको बहुत कष्ट मिलता है ना, बाद में पैदा होता है तो उसको बड़ा करना, पालना पोसना, ये सब खिलाना पिलाना, ये माता के काम होता है ना। जी जी दूध पिता तो पिलाता नहीं है, जी माता से पैदा करती है, उसको जी बड़ा जी करती है जी खिला पिला करके, और जब बड़ा हो जाए वो माता पिता को माने ना माने वो जाने। पर कहने का मतलब माता कष्ट उठाती, इसी से ज्यादा माता का प्रभाव पिता से 100 गुना ज्यादा है। जी गुरु तो जी। इसी तरह तो गांव में शहर में महात्मा रहता है तो वो कष्ट ज्यादा नहीं मिलता ना इतना, जी सब चहल पहल रहती है, सब जैसा होता है ना कहने का मतलब। जी तो जंगल में महात्मा क्या ये कष्ट उठाता है, इसको जानवरों के बीच में जंगल में रहना सुनसान होता है, जी जी तो वो फिर जो है कष्ट उठाता है बहुत, तो कष्ट उठा करके भगवान को अपना याद करता है, और कष्ट में ज्यादा भी याद आता है। जी जी। तो गुरु जी भगवान प्राप्ति के लिए कुछ मंत्र भी हैं ऐसे जिनसे जल्दी प्राप्ति हो जाए? जल्दी क्या है, परमात्मा का जो जल्दी थोड़ा होता है, परमात्मा का कोई भी मंत्र हो वो समय आने पर ही होता है, जब जी। उसका समय, जैसे माता का, आपको माता के पेट में बच्चा है जी और वो उसका घर वाले चाहते हैं कि हाँ भाई हमारे घर में स्त्री की बच्चा है तो वो 6 महीना में पैदा हो जाए, हम देखना चाहते हैं, बच्चा तो है। जी मान लो किसी ज्योतिषाचार्य ने या किसी ने बता दिया कि संतान जो है ना पुत्र है, बहुत लोग ऐसा चाहता है ना कि पुत्र होए, जी। वो जल्दी देखना चाहता है तो भी नहीं मिलेगा ना। नहीं मिलेगा गुरु उसको जी। मालूम तो है कि हमारी स्त्री के पेट में मतलब संतान है, जी पुत्र है, जी पर वो आदमी उसका स्त्री का कहे कि हम अभी देखना चाहते हैं तो वो 6 महीने में थोड़ा पैदा हो जाएगा, उसका भगवान ने समय बताया बनाया है ना, साल में बच्चा जब पैदा होगा तभी उसको देखने को मिलेगा। जी उसको ये तो मालूम है कि बच्चा है, पर वो कहे कि हम आज ही पैदा 6 महीने में पैदा हो जाए, 7 महीना में देखना चाहते हैं, स्त्री का जो मतलब पति होता है या घर वाले हुए जी। तो दोनों देखने को मिलेगा, भगवान ने इस समय बताया बनाया जी, है जी। ना, मतलब जो है ना तो हर चीज का समय है समय, जिसकी हाँ वो समय हर वो चीज समय पर ही पूरा हाँ होता वो है। समय आने पर। अब अभी कोई कहे कि गर्मी हो जाए तो भाई गर्मी थोड़ी होगी, जी ये गुरु जी, ठंडी ही अभी रहेगी। ठंड बहुत ज्यादा है, आज हमारी स्वेटर भी गीली है तो इस कारण से हम हाँ। पहन के ठंड ज्यादा लग रही है। तो इस तरह से समय मतलब होता है। जी। तो भक्तों आप देखें कि गुरु जी का कैसा सत्संग रहा, तो आप लोग क्या इनसे लाभ मिलता है आप लोग देख ही सकते हैं कि कैसी सत्संग और किस तरह के बीहड़ जंगल में सुनसान जगह में कुटिया बनाकर तपस्या करते हैं, और तपस्या के माध्यम से देख सकते हैं कितना गुरु जी को ज्ञान भी है कि मतलब ज्ञान की बातें हैं। तो ऐसे संतों के हम दुर्लभ दर्शन कराते हैं, और आप लोग ऐसे ही मतलब अगर सत्संग अच्छा लगा करे तो बड़े कमेंट भी किया करिए कि वह क्या सर, और जो कुछ भी पूछना हुआ करे संत जी से तो बता दिए करे, तो हम दोबारा भी आके संत जी से मिल के वो आपके सवाल पूछ लिया करेंगे। तो इस तरह से हम फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जी, जी। जय श्री राम।